Good morning, students. In the previous video, we read about some basic knowledge about plants and trees. Now, in this video, we will start our chapter, continue. Chapter number 2, The Plant Fairy. Chapter number 2, The Plant Fairy. Last Sunday, we went to a garden in the neighborhood. We played hide and seek, Chupan Chupai, and Antakshari. We had a lot of fun. After some time, Didi said, "Let us play a new game today." पिछले संडे हम एक गार्डन में गए थे जो कि पड़ोस में था, तो वहां पे हमने छुपम छुपाई खेली एंड अंताक्षरी खेली। वी हैड लॉट ऑफ फन, हमने बहुत मजे किए। आफ्टर सम टाइम दीदी सेड, लेट अस प्ले ए न्यू गेम टुडे। थोड़ी देर बाद दीदी कहती है कि आज हम एक नया गेम खेलते हैं। वी हैड प्लेड दिस गेम इन द लास्ट ईयर इन द कैंप। ये गेम हमने पिछले साल एक कैंप में खेला था। आई विल बिकम ए प्लांट फेरी, मैं प्लांट फेरी बनूंगी। एंड द प्लांट फेरी विल कॉल आउट ए नेम ऑफ समथिंग एंड यू ऑल विल हैव टू टच इट। द गेम बिगेन, और गेम स्टार्ट हो जाता है। प्लांट फेरी बन के मैं किसी चीज का नाम लूंगी और आपको जाके उसको टच करना है। इस प्रकार इंस्ट्रक्शन देने के बाद गेम स्टार्ट होता है। दीदी सेड, द प्लांट फेरी आस्क्ड यू टू टच ए प्लांट। At once, all the children ran towards the plant. प्लांट फेरी बन के दीदी ने आदेश दिया कि आप किसी भी प्लांट को जाके टच करो, तो सब बच्चे प्लांट्स की तरफ दौड़ते हैं। अब जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि कोई भी बच्चा किसी भी प्लांट को जाके पकड़ता है। मतलब ये नहीं है कि आप एक ही प्लांट को पकड़ो, आपको जो भी नजर आ रहा है आप किसी को भी पकड़ सकते हो, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। अम्मू हेल्ड द मेरीगोल्ड प्लांट। अम्मू ने मेरीगोल्ड के प्लांट को पकड़ा है। दयाराम कैच होल्ड ऑफ ए नीम ट्री एंड स्टूड देयर। सबनम sat touching a jasmine plant and Michael touched a मेहंदी बुश। तो सभी बच्चे अलग अलग प्लांट को जाके पकड़ते हैं और इस प्रकार ये गेम स्टार्ट होता है। Didi said, "Very good. Everyone has touched a plant, but you have noticed all the plants are different from each other." दीदी ने कहा, बहुत अच्छा, तुम सबने प्लांट को टच किया, प्लांट को पकड़ा है, बट हैव यू नोटिस्ड, क्या तुमने ध्यान दिया है, क्या तुमने नोटिस किया है, दैट ऑल द प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, कि सभी पौधे एक दूसरे से भिन्न अलग अलग है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये मेरीगोल्ड का है, ये जास्मीन है, और दिस इज मेहंदी। मेहंदी बुश बोलते हैं झाड़ी को, मेहंदी की झाड़ी होती है। और यह है नीम ट्री। नीम का एक प्लांट नहीं होता, बुश नहीं होता, ट्री होता है, क्योंकि ये जैसे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जिसके मोटा तना हो ब्रांच सहित उसे कहते हैं ट्रीज। हाँ, तो शबनम कहती है कि दीदी आप भी एक प्लांट पर बैठे हो। तो आप इस पिक्चर को देखिए और पता लगाइए कि दीदी जो बैठी है, ये बीच में जो बैठी है वो दीदी है। अब दीदी किस प्लांट पे बैठी है, तो आप सबको पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि दीदी जो है एक छोटे से प्लांट पे बैठी है, एंड दैट इज ग्रास। ग्रास ए स्मॉल प्लांट। नेक्स्ट, कैन यू नेम द प्लांट ऑन विच दीदी वाज सिटिंग। तो दीदी किस पे बैठी है, दीदी ग्रास पे बैठी है। The game start again. The plant fairy now said, touch a tree which has either a thick or a thin trunk. अब प्लांट फेरी फिर से आदेश देती है कि टच ए ट्री विच हैज आइदर ए थिक और ए थिन ट्रंक। किसी मोटे व पतले ट्रंक वाले पेड़ को जाके पकड़ो। तो इस पिक्चर में देखेंगे कि तीन बच्चे इस पेड़ के ट्रंक को पकड़े हैं, एक बच्चा पतला वाला ट्रंक वाला पेड़ को पकड़ा है।
The children ran again to touch the tree with thick or thin trunk. Have you seen a tree with a trunk as thick or as the one shown in the picture? Look at this picture. Michael found the game very interesting. Michael को ये गेम बहुत अच्छा लगा. He thought how lucky the fairy was. कि lucky कितना lucky है ना फेरी जो बनता है कितना lucky है. She could order everyone around. वो सबको आदेश देती है. Now I want to be the plant fairy. अब कहता है माइकल कि लक्की कितनी लक्की है ना प्लांट फेरी जो भी आदेश देती है उसको सब भाग भाग के करते हैं. तो नाउ आई वांट टू बी द प्लांट फेरी. लेकिन अब मैं प्लांट फेरी बनना चाहता हूँ. सेड माइकल. माइकल ने कहा. द चिल्ड्रन लाफ्ड अलाउड. सभी बच्चे जोर से चिल्लाते हैं. ए बॉय फेरी. ये एक लड़का परी बनेगा. फेरी का मतलब होता है परी, एंजल. तो कहती है सभी लड़के और लड़कियां चिल्लाती है कि एक लड़का परी बनेगा, फेरी बनेगा. दे वर नाउ रेडी टू टेक ऑर्डर फ्रॉम द न्यू प्लांट फेरी. लेकिन वो सब तैयार हो गए नए प्लांट फेरी से आदेश लेने के लिए. माइकल सेड गेट मी सम लीव्स क्विकली बट रिमेंबर यू आर नॉट टू प्लक द लीव्स फ्रॉम द प्लांट. कि जल्दी से जाओ और पत्ते लेकर आओ. अलग अलग ट्री के अलग अलग प्लांट के जल्दी से पत्ते लेकर आओ. लेकिन ध्यान रहे कि किसी भी पत्ती को तोड़ के नहीं लाना. प्लांट से तोड़ना नहीं है क्योंकि उनको चोट लग जाएगी. द चिल्ड्रन ran to collect the leaves which were lying on the ground. सभी बच्चे दौड़े और पत्ते इकट्ठा करने लगे जो ग्राउंड पे गिरे हुए थे टूटकर. Do all the leaves have similar colors, shapes and margins? तो आप पत्तों को इकट्ठा करने के बाद पत्तों को देखेंगे और बताएंगे कि क्या सभी पत्ते सेम कलर के हैं, सेम शेप के हैं और एंड सेम मार्जिन के हैं. शेप मतलब आकृति उनकी और मार्जिन मतलब उनकी बाउंड्री. Look at this picture. In this picture, we can see all the leaves are different from each other. Colors are different, shapes are different, and margins are also different. Dayaram said, I did not know that there were so many types of leaves. Look, some are round, some are long, and some are triangular. दयाराम ने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था कि इतने प्रकार की पत्तियां होती है. लुक सम आर राउंड. देखो कुछ कुछ तो गोल है, कुछ लंबी है और कुछ ट्रायंगल के आकार की है. अम्मू सेड they are of so many different colors as well. Some are light green and some are dark green. Some are even yellow, red and purple. There is one which is green but has white patch on it. Look, even the margins of these leaves are different from each other. Some have straight margins and some uneven. Some of these margins look like a saw, said Sabnam. अम्मू कहती है कि सभी पिक्चर्स देखने से पता लगता है कि पत्तियां कई प्रकार की कई रंग की भी होती है. सम आर लाइट ग्रीन. कुछ हल्के ग्रीन कलर की है तो कुछ डार्क ग्रीन, कुछ गहरे हरे कलर की है. सम आर इवन येलो, येलो, रेड एंड पर्पल. कुछ पत्तियां तो येलो रंग की, येलो कलर की है, कुछ रेड कलर की है एंड कुछ पर्पल की. देयर इज वन विच इज ग्रीन बट हैज वाइट पैच ऑन इट. कुछ पत्तियां तो ग्रीन की है लेकिन उन पर व्हाइट कलर की पट्टी लगी हुई है. व्हाइट कलर का कुछ लगा होता है.
and next, some leaves straight margins and some uneven. कुछ पत्तियों का मार्जिन एकदम सीधा होता है और कुछ का अलग अलग प्रकार का होता है, मतलब सेम नहीं होता, बराबर नहीं होता है। आगे हम अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे इन पत्तियों के बारे में। सम ऑफ दिस मार्जिन्स इवन लुक लाइक ए सा, जिगसा। सा मतलब होता है जैसे वुड कटर मशीन होती है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं आरी। सेड शबनम, शबनम कहती है कि कुछ पत्तियों की शेप तो ऐसी होती है जैसे आरी होती है। अम्मू एंड शबनम शाउटेड टुगेदर, वी ऑल्सो वांट टू बी प्लांट फेरी। शबनम और अम्मू जोर से चिल्लाती है कि अब हम प्लांट फेरी बनेंगे। दीदी सेड नॉट टुडे, मे बी नेक्स्ट संडे, इट इज टाइम टू गो होम नाउ। प्लांट फेरी बनने के लिए अम्मू एंड शबनम जोर से एक साथ चिल्लाते हैं कि अब हम प्लांट फेरी बनेंगे। बट दीदी ने बोला नो टुडे, आज नहीं, मे बी नेक्स्ट संडे, अगले संडे को आप प्लांट फेरी बनना। इट इज टाइम टू गो होम नाउ, अब समय हो गया घर जाने का। तो आज नहीं, अगले संडे को आप बनना, अभी तो घर जाने का समय हो गया है। Some important points about leaves. Most of plants have green leaves, but plants like croton, beetroot have leaves of different color. Most of plant, लगभग सभी पौधे जो होते हैं उनकी पत्तियां ग्रीन कलर की होती है। बट प्लांट लाइक क्रोटोन, लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनकी पत्तियां कलरफुल होती है, डिफरेंट कलर की होती है। लाइक बीटरूट एंड क्रोटोन। बीटरूट मतलब चुकंदर होता है और क्रोटोन मतलब होता है जमाल घोटा। तो इनकी पत्तियां जो है वो अलग कलर की होती है। जैसे इस पिक्चर में देखने से पता चलेगा कि इस पिक्चर में सभी ऑल द लीव्स आर ग्रीन कलर्स, and in this picture the leaves are different color. Next, leaves of different plants have different shape, size and margin. पत्तियां जो होती है वो अलग अलग आकृति की होती है, अलग अलग आकार की होती है और अलग अलग मार्जिन की होती है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देखेंगे, इस पिक्चर में देखने से आपको पता लगेगा कि कुछ लॉन्ग है, कुछ ट्रायंगल है, कुछ हार्ट शेप की है। तो ये पत्तियां जो होती है डिफरेंट डिफरेंट शेप की होती है, डिफरेंट साइज की होती है, डिफरेंट मार्जिन की होती है। मार्जिन आप इसमें देखने से पता लगेगा कि इसका जो मार्जिन है वो ऐसे आ रहा है सेम, लेकिन कुछ कुछ पत्तियों का मार्जिन देखो ये अलग अलग है, बढ़ के फिर कम हो रहा है, फिर बढ़ के फिर कम हो रहा है। इसकी ऐसे सेम आएगा दोनों तरफ। तो मार्जिन भी बराबर नहीं होता, साइज भी बराबर नहीं होती, और उसकी शेप जो उसकी आकृति बनती है वो भी सभी पत्तियों की समान नहीं होती। सम प्लांट प्रोड्यूस फ्लावर वेयर एज सम आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट। कुछ पौधे हमें फूल देते हैं लेकिन कुछ फूल नहीं देते हैं। इस पिक्चर में आप जो भी देखेंगे वो प्लांट फ्लावर प्लांट है, बट इन दिस पिक्चर ऑल ऑल प्लांट्स आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट। इन पत्तों से हमें फूल नहीं मिलते हैं। सम प्लांट्स हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज लाइक एलोवेरा, नीम एंड on the way back Didi recite a poem for everyone. All the children when go back to home, Didi recite a poem. Red, purple and even yellow, some green, wet and low. Leaves are of different kinds and of different shape and shades. दीदी जब घर वापस जाती है तो बच्चों के साथ एक
पोएम गाती गाती जाती है। रेड, पर्पल एंड इवन येलो, लाल, पर्पल एंड पीला भी। सम ग्रीन, वेट एंड लूज, सम गीली हरी पत्तियां एंड सम ढीली। लीव्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड, पत्तियां कई प्रकार की होती है। एंड ऑफ डिफरेंट शेप एंड शेड्स, कई प्रकार की होती है पत्तियां, सब कई प्रकार के रंगों की, कई प्रकार की आकृतियों की, कई प्रकार की पत्तियां होती है। सम आर लाइक द एलिफेंट्स ईयर एंड सम आर प्लेफुल लाइक द डेविल। कुछ कुछ पत्तियां तो एलिफेंट के कान जैसी होती है और कुछ कुछ शैतान की तरह खेलती रहती है। सम आर टोन एंड सम आर फोल्डेड, कुछ फटी हुई और कुछ मुड़ी हुई। सम इवन ईटन लाइक द बीटल, सम खाए जाने वाले पान की तरह, जो पान खाते हैं ना अपन, कुछ कुछ तो उसके जैसी होती है। एंड इन द अर्ली डाउन्स डार्केस्ट ह्यू, you will find the flowers cry tear like dew। कुछ कुछ तो सुबह जब हम देखते हैं तो उन पर ओस गिरी हुई होती है, जो कि एक आंसू की तरह आपको दिखाई देते हैं कुछ पत्तियों पर। सम आर लाइक बटरफ्लाई, सम आर लाइक बीज, कुछ कुछ तो लाइक बटरफ्लाई की तरह होती है और कुछ बीज की तरह होती है, बी मक्खियों की तरह। सम आर हेयरी एंड सम प्लेन, कुछ कुछ तो बालों जैसी होती है, जिसमें बाल होते हैं पत्तियों पे, एंड कुछ प्लेन होती है। सम ड्राई अप टू लुक थोर्न, सम लीव्स आर हेयरी एंड सम प्लेन, सम ड्राई अप टू लुक थोर्न। कुछ पत्तियां जो हेयरी होती है, कुछ प्लेन होती है और कुछ तो सूख कर ऐसी लगती है जैसे उन पे कांटे भी होते हैं, कुछ सूखी होती है, कुछ पे कांटे होते हैं। एंड सम इवन रिजेंबल क्रेन, और कुछ कुछ तो क्रेन जैसी लगती है। उस स्कल्ट एंड फ्लटर इन द ब्रीज दे ऑल डू वाटर। तेज रफ्तार से जब हवा चलती है तो पत्तियां हुस हुस करके धीमी आवाज में खेलती रहती है, धीमी आवाज में कुछ कुछ बुदबुदाती रहती है, मौज मस्ती करती रहती है। ऑल डे लॉन्ग दे स्माइल एंड प्ले, सारे दिन वो खेलती रहती है, स्माइल करती रहती है। एंड इन द नाइट दे स्लीप अवे, और रात में वो सो जाती है। लीव्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स एंड ऑफ डिफरेंट शेप एंड ह्यूज, जो पत्तियां होती है कई प्रकार की होती है, अलग अलग प्रकार की होती है, अलग अलग शेप की होती है और अलग अलग कलर की होती है। I think enough for today. I will come back with exercise and uh, activities of this chapter. Thank you.